Hello everyone, myself शाहपुर अश्विनी फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और राजधानी। तो देखो बच्चों, आज हम हमारी एथिक्स की 9 नंबर की स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी स्टोरी का नेम क्या है, मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, द लॉयन एंड द माउस। लॉयन मीन्स शेर एंड माउस मीन्स चूहा। तो आज हमें क्या करना है, ये दोनों की स्टोरी सीखना है। तो देखो, लॉयन कैसे होता है, सबसे बड़ा होता है, और चूहा कैसे होता है, माउस कैसे होता है, वो सबसे छोटा एनिमल होता है। तो देखो कि लॉयन क्या समझता है खुद को, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही जंगल का राजा हूँ। और चूहे को क्या समझता है, वो एकदम ऐसा छोटा सा ऐसा समझता है वो। तो एक दिन क्या होता है, इस स्टोरी में हमें वही देखना है कि बड़ा होना या छोटा होना, ये किसी को ये नहीं रहता कि क्या होता है, बड़ा भी बड़े से बड़ा काम नहीं कर सकता। वो कौन करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है। वही हमें क्या करना है, इसमें देखना है। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 40। Once in a dense jungle, a mighty lion ruled like a king. He was very strong and had a thick, beautiful mane. तो एक क्या रहता है, एक जंगल, एक बड़ा सा जंगल रहता है। तो उसमें कौन रहता था, एक लॉयन रहता था। वो कैसा था, वेरी स्ट्रांग था, वो बहुत ही ऐसे भारी मजबूत था। और उसके थिक जो मान, उसकी जो मान रहती है, देखो उसके ऊपर क्या रहते हैं, उनको हेयर्स रहते हैं, है ना। तो one day when the lion was sleeping, a mouse got into his mane and played with the thick hair. The lion was disturbed होता है वो। तो he caught the mouse with one of his paws and pinned him to the ground. तो क्या होता है, एक शेर होता है, वो क्या करता है, ऐसे जंगल में एक दिन सोता है वो। तो वो सोने के बाद क्या होता है, वहां पे एक चूहा आता है, एक माउस आता है। और वो माउस क्या करता है, उस लायन को देख के उसके ऊपर से इधर उधर 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 क्या करता है, जंप करता है। क्योंकि वो जो उसके हेयर थे मान के, वो कैसे थे, बहुत ही थिक थे। तो उसके ऊपर उसको जंपिंग करने को उसको मजा आ रहा था, वो बहुत ही खुश हो रहा था, इसलिए वो क्या करता था, जंप कर रहा था। तो इससे क्या होता है, उस लॉयन की जो वो ना सोया था, स्लीप थी, वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। वो क्या होता है, उठता है वहां से और उस माउस को क्या करता है, पकड़ता है। तो यू लिटिल माउस, हाउ आर यू प्ले विथ मी, सेड द लॉयन विथ बर्निंग आईज। तो क्या करता है, उस माउस को हाथ में पकड़ता है और उसको क्या कहता है, ए माउस, तेरी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। इस तरह से उसको चिल्ला के वो आइस बढ़ा करके उसके ऊपर देखता है। तो द लॉयन वॉज अबाउट टू किल द माउस। तो क्या करता है, उसको मारने के लिए वो रेडी होता है। लेकिन द माउस वॉज चॉक्ड विथ फियर। ही प्लेटेड टू बी फॉरगिवन एंड सेड, इफ यू लेट मी गो, मे बी वन डे आई शैल हेल्प यू एज बेस्ट एज आई कैन। तो वो क्या करता है, तो मुझे मत मार, मैं भी एक दिन क्या करूंगा, तेरे काम को आऊंगा। इस तरह से वो क्या करता है, लॉयन को बोलता है। द प्राउड लॉयन लाफ्ड एंड दिस रिमार्क और टू द माउस। तो क्या करता है, उसके ऊपर उसे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है, उसको लगता है वो तो इतना छोटा सा चूहा है और मैं क्या हूँ, सबसे बड़ा एनिमल लॉयन हूँ, और वो मेरी हेल्प करेगा इतना छोटा होकर के भी। इस तरह से ये बात सुन के उसको क्या होता है, उसके ऊपर हंसी आती है। तो आगे देखेंगे, आर यू जोकिंग लिटिल माउस। तो उसको क्या कहता है हंस करके, तो मजाक कर रहा है क्या। इस तरह से कौन पूछता है उसे, लॉयन किसको पूछता है, माउस को पूछता है। क्यों हंसता है उसके ऊपर, उसको क्या लगता है। तो वो क्या कहता है, मैं तो इतना बड़ा शेर हूँ और ये चूहा इस तरह से बात कर रहा है मेरे से कि मैं भी तेरी एक दिन हेल्प करूँगा, ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए उसको क्या होता है, उसके ऊपर हंसी आती है। तो आगे देखेंगे, यू आर सो स्मॉल एंड आई एम सो बिग। तू तो सबसे छोटा है और मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ। हाउ कैन यू थिंक ऑफ हेल्पिंग अ बिग क्रिएचर लाइक मी। तो इतना छोटा सा जंतु है और तू मेरी क्या हेल्प कर सकता है। इस तरह से कौन पूछता है, लॉयन माउस को पूछता है। तो आई विल नेवर नीड यू हेल्प, और मुझे तेरी हेल्प की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं तू ऐसा मुझे कभी भी हेल्प भी नहीं कर सकता है। इस तरह से कौन कहता है, लॉयन माउस से कहता है। तो द माउस से, यू आर अ ग्रेट क्रिएचर, अ क्रिएचर एज ग्रेट एज यू शुड नॉट किल अ स्मॉल माउस, सो प्लीज लेट मी गो। तो क्या कहता है, मुझे जाने दो यहाँ से,
द लॉयन रियलाइज्ड द माउस एंड ऑनर्ड हिम बाय सेइंग नेवर डिस्टर्ब मी अगेन। और वो क्या कहता है, मुझे बाद में फिर कभी डिस्टर्ब नहीं करना है और मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस तरह से वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से बात करके उसको क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो लायन ने उसको वहां पे किल किया, क्या नहीं किया, उस माउस को क्या किया, उसने बात करके छोड़ दिया। तो आगे देखेंगे। आफ्टर सम डेज द ग्रेट लायन वॉज कॉट इन अ नेट स्प्रेड बाय हंटर्स। ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ इट बट हिज स्ट्रेंथ वॉज ऑफ नो यूज। तो वो क्या होता है, एक दिन उस लायन को एक हंटर्स, उसके अंदर क्या करते हैं, एक जाली रहती है, देखो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक लायन के ऊपर उसको डाल देते हैं, क्योंकि उसको क्या करते हैं, उसको उस टाइम पे उसको पकड़ते हैं उस जाले में। तो आगे क्या होता है, देखो लायन जो है वो बहुत बहुत ट्राई करता है कि मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से कैसे बाहर निकालूं, ये सोच सोच के वो क्या करता है, बहुत बहुत वो ट्राई करता है इस जाले को मैं कैसे निकालूं बोल के। तो उसको जो जितना उसने ट्राई किया वो सब क्या होता है, काम को नहीं आ रहा था। तो ही वॉज इन ट्रिबल सिचुएशन। ही रियलाइज्ड दैट द हंटर वुड कम एंड किल हिम। द लायन फेल्ट अ ग्रेट फियर। सडनली ही हेard द स्मॉल वॉइस ऑफ द लिटिल माउस। तो तभी वहां पे कौन आता है, देखो जो लिटिल माउस था वो क्या होता है, वहां पे आता है। ही heard the mouse said, my dear friend, don't be afraid, I will। तो वो क्या कहता है, हे लायन तू डर मत, अब मैं वहां पे कौन आया हूँ, मैं जो तू एक दिन जिसने मैंने तुझे कहा था कि मैं भी कभी भी तेरी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। तो देखो मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो उसको, ये मेरे फ्रेंड की तू अभी ऐसा मत सोच कि तू यहाँ से नहीं निकल सकता, तो मैं यहाँ पे तुझे हेल्प करता हूँ। विथ हिज शार्प टीथ द माउस कट थ्रू द लिंक ऑफ द नेट। और वो क्या करता है, देखो माउस, उसके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। तो उस शार्प टीथ से वो उसे क्या करता है, और जो नेट था उसको एक एक करके तोड़ता है। देखो किस तरह से वो आपके पेज नंबर 41 पर ही उसको कट कर रहा है नेट को, है ना। वो लायन अंदर बैठा है नेट के अंदर। तो आगे देखेंगे। द वर्क वॉज डन क्विकली एंड द लायन वॉज फ्रीड। तो क्या हुआ, वो जो वर्क कर रहा था चूहा, वो क्या हो गया, वो फास्ट होकर उसका काम करके उसने पूरा जो नेट था, वो जाला था, वो क्या कर दिया, उसके टीथ से वो कट कर दिया उसने, एंड उस लायन को उसने फ्री किया उस नेट में से। तो when the work hunters came, they found an empty and torn net। तो वो क्या होता है, वहां पे जो हंटर्स आते हैं और वो देखते हैं, तो वो क्या होता है, जो नेट था वो कैसा था, एम्प्टी था। तो थिएटर द लायन एंड द माउस बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। उसके बाद वो लायन और जो माउस था वो क्या हो गए, एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हो गए। क्योंकि देखो अगर लायन ने उस चूहे को अगर खाता था तो आज वो लायन बच सकता था क्या, नहीं। तो वो हंटर्स जो थे उसको लेकर के साथ में वहां से लेके जाते थे। इसलिए देखो जो बड़ा भी होता है वो क्या होता है, कभी भी वो खुद का काम कि ऐसा न मत समझो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा काम मैं ही करूँगा, इस तरह से सोचना भी क्या होता है, गलत होता है। देखो ये जो छोटा सा माउस था उसने किस तरह से उस लायन की हेल्प की है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई कि क्या था। तो इसका मोरल है, अ गुड एक्ट गेट इट्स रिटर्न, द स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर रिवॉर्डेड ग्रेटली। तो देखो, तो एक गुड एक्ट गेट्स इट्स रिटर्न। तो अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको भी एक दिन क्या होता है, उसका रिप्लाई अच्छा ही मिलता है। जिस तरह से कि देखो लायन ने क्या किया वहां पे, तो उस अगर चूहे को अगर उसने मार देता था, ये गलती अगर उसने करता था तो आज लायन नेट से बच नहीं सकता था और दोनों भी इस तरह से क्या हो जाते थे, वहां पे मर जाते थे। लेकिन वहां पे एक बार लायन ने चूहे को माफ कर दिया तो उसका रिटर्न गिफ्ट उसको क्या मिला कि नेट से उसको बाहर निकलने के लिए कौन आया, वहां पे माउस आया। तो बच्चों ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, इसमें से बहुत ही अच्छी आपको क्या मिलने वाली थी, सीख मिलने वाली ये क्या थी, स्टोरी थी। तो आपको समझ में ही आई होगी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है पेज नंबर 42 के ऊपर, वो क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या किया है, 3 पिक्चर्स आपको दिए हैं, नेम द पिक्चर्स। तो आपको इस 3 पिक्चर्स को
नेम देने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है, हंटर है, नेक्स्ट है नेट, एंड थर्ड पिक्चर है माउस, एंड उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग विद द लॉयंस मैन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। लॉयन कैच द माउस एंड माउस प्लेड फॉर इट्स लाइफ। इस तरह से आपको क्या है, फोर ट्रू और फॉल्स दिए हैं, वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर्स उसके लिखना है। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन द लायन वाज स्लीपिंग। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो माउस क्या किया है, उसके ऊपर आके स्टार्टेड प्लेइंग विद द लॉयंस मैन। तो उसकी जो थिक हेयर थे उसके अंदर वो माउस क्या करने लगा, इधर से उधर जंप करने लगा, उसके ऊपर प्ले करने लगा। तो आपको वहां पे इसका आंसर लिखना है। तो सेकंड है इसमें क्वेश्चन, हु वाज डिस्टर्ब्ड। कौन हुआ था वहां पे डिस्टर्ब, तो वो था लॉयन। हु वाज चॉक्ड विथ फियर। तो इस तरह से आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्राउड लॉयन लाफ। तो हंसा क्यों उसके ऊपर, तो उसका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। व्हाट हैपेंड आफ्टर सम डेज। आफ्टर सम डेज क्या हुआ, तो जब लॉयन वहां पे सोया था तो वहां पे हंटर्स आके उसने क्या किया, उसके ऊपर एक नेट डाला था, है ना, नेट स्प्रेड बाय हंटर्स। तो उसके आंख पे, पूरा आंख के ऊपर स्प्रेड किया था नेट को, और उसके अंदर चूहे को, सॉरी लॉयन को बंद किया था। एंड हु हैज कीप्ट हिज प्रॉमिस इन द स्टोरी, एंड हु सेड दिस वर्ड्स, आर यू जोकिंग लिटिल माउस। डी नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से कौन कहा था, लॉयन ने माउस को कहा था। एंड नेक्स्ट है, माय डियर फ्रेंड डोंट बी अफ्रेड लीव मी कम। तो क्या कौन कहा था, माउस ने लॉयन से कहा था। एंड थर्ड है, नेवर डिस्टर्ब मी अगेन। तो ये कौन कहा था, लॉयन ने माउस से कहा था। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम स्टोरी। तो हमने इसमें क्या सीखा, तो जो बड़ा होता है वो ऐसा मत समझो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो कभी कभी आपकी जान बचाने के लिए आपसे छोटा जो क्रिएचर होता है वो भी कभी कभी आपकी हेल्प करता है, आपकी जान को बचाता है। तो इस स्टोरी में से हमने वही सीखा है। जिस तरह से लॉयन जो सबसे बड़ा होता है वो क्या हंटर से बाहर, नेट से बाहर निकल सकता था क्या, नहीं। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो कौन आया था, वहां पे माउस ही आया था। और माउस क्या लॉयन से बड़ा था क्या, नहीं था। माउस कैसे था, लॉयन से बहुत ही छोटा क्रिएचर था। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है इसकी नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है, द सन एंड द वाइन। तो ये भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये स्टोरी हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, आज तक हमने 9 स्टोरी सीखी है, और 9 स्टोरी में से हर एक में हमें कुछ ना कुछ मोरल मिला है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी सिखाते समय आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है कि कभी भी एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, या कभी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना है, टाइम का भी हमें महत्व जान के लेना है कि जो चीज़ जिस समय पे करना चाहिए उसी टाइम पे वो क्या होती है, अच्छी रहती है। अगर हमने कल करूँगा, बाद में करूँगा, इस तरह से अगर हमने देखा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें एथिक्स में स्टोरी के द्वारा हमें क्या किया है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इसमें दिया है। तो देखो, लॉयन और माउस का भी इसी तरह था कि लॉयन बड़ा था लेकिन छोटा सा माउस उसको क्या कर गया, वहाँ पे हेल्प करके दिखाया। और क्या बोलते, प्राउडली एलिफेंट, उसमें भी उसी तरह था। तो ये जो स्टोरियाँ है वो हमें क्या कर रही है, नया नया हमें कुछ तो सिखा करके जा रही है। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आप पूरा आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो। और फर्स्ट जो है नेम द पिक्चर्स, उसको नेम्स दो, एंड ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखना है, और मुझे आपको ये सेंड करना है। तो आज हम इस स्टोरी में यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में हम द सन एंड द वाइन की हम क्या करेंगे, स्टोरी सीखेंगे।